हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज जो मैं आपसे बात करने वाला उसको ध्यान से सुनना। मूसा जिसके बारे में परमेश्वर ने बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। मूसा वो व्यक्ति हुए जिन्होंने मिस्र देश से परमेश्वर की प्रजा को बाहर निकाला। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। वो मूसा जिसने परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहा। मूसा नहीं चाहते थे कि वो इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकालें, लेकिन उसी मूसा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वही मूसा 80 दिन और 80 रात बिना खाए बिना पिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहे। वो मूसा जो फिरौन राजा के घर में एक राजकुमार के जैसे उसकी परवरिश हुई, राजकुमार के जैसा वो उसी घर में उसी महल में पला बड़ा और जवान हुआ। अब ये सारी बातें अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो हमें ये बातें देखने को, पढ़ने को और समझने को मिलती हैं। लेकिन मूसा का जो असली धन था, मूसा के पास जो असली खजाना था, वो क्या था? क्या कभी आपने जानने का प्रयत्न किया? ज्यादातर अगर आपने देखा होगा तो मूसा के पास क्या था? सिर्फ एक लाठी थी। लेकिन अगर आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ो, अगर वचन को बहुत ध्यान से सुनो और वचन को ध्यान से समझो, तो मूसा के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी। जी हाँ, बहुत बड़ी दौलत मूसा के पास थी। तो क्या वो दौलत आज आपके पास है? क्या जैसे मूसा मालामाल थे तो क्या आप उस दौलत के साथ मालामाल हो? अगर वो दौलत आपके पास नहीं तो फिर क्या हो सकता है जब वो दौलत आपके पास नहीं होगी? तो इसका मतलब मूसा जिसको परमेश्वर ने पसंद किया, मूसा जो परमेश्वर के पसंद किए हुए पात्र थे, वो मूसा इतने बड़े धनी थे, इतने बड़े धनवान थे। और सही में वो धन था क्या? वो दौलत थी क्या? क्या कभी आपने इस दौलत को जानने का प्रयत्न किया? आप जिस भी देश में हो, जिस भी देश के रहने वाले हो, तो इस धरती के ऊपर जितने भी देश हैं, सभी देश में अलग अलग से नोट चलता है, अलग अलग से दिनार चलते हैं, करेंसी चलती है, जो भी चलता है अलग अलग से चलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने मूसा को धन दिया, जो परमेश्वर ने मूसा के खजाना दिया, तो क्या कभी उस खजाने के ऊपर आपने अपना मन लगाया? हाँ, आप जिस देश में हो, जिस धरती के ऊपर हो, इस धरती के ऊपर चाहे कितने भी देश हैं, सभी देशों में अपना अपना रुपया है, पैसा है, करेंसी है, जो भी है अपना अपना है। लेकिन सभी लोग इस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इस धन के पीछे, इस दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन मूसा वो दौलत के पीछे भागा, वो धन के पीछे भागा। कौन सी दौलत, कौन सा धन? तो क्या कहीं पर लिखा है ऐसा? जी हाँ। और किसने बताया? और कहां से पता चलता है कि ऐसा जो खजाना, ऐसी जो दौलत मूसा के पास थी, वो कहां से पता चलती है? तो चलो बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे और बाइबल से वचन पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 24 वचन से। इब्रानियों 11 अध्याय। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। देखो, अब मूसा जब जवान हो गए थे तो उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपने भाई लोगों के ऊपर, जो उस वक्त मिस्र देश की गुलामी में पड़े थे, उनके ऊपर उनको प्रेम था और उनको वो बचाना चाहते थे किसी भी हालत में। फिर लिखा है
इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो, ये जो जीवन था मूसा का, या मूसा का जीवन, या आपका जीवन, या जो इंसान इस धरती के ऊपर आ रहा है, उसका जो जीवन है वो कितना है? थोड़े समय का है। तो वहां पर लिखा है कि थोड़े दिन का जो जीवन था, जो सुख वाला जीवन था, ऐशो आराम वाला जीवन था, एक राजकुमार के जैसे जीवन मूसा को जीना था, तो उसको वो पसंद नहीं आया। लेकिन लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसको सर्वश्रेष्ठ लगा कि परमेश्वर के लोगों के साथ वो दुख उठाए, दुख भोगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। अब देखो, लिखा है कि मूसा ने मसीह के कारण अपनी निंदा हो, उसको परेशानी मिले, वो पसंद किया। और उधर एक तरफ तो क्या था? मिस्र के बड़े बड़े खजाने, बड़ा सा भंडार क्या था? मिस्र का था। और फिरौन के बाद अगले राजा तो मूसा बनने वाले थे। लेकिन मूसा ने क्या सोचा? नहीं, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे ये बड़ा सा भंडार नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर के लोगों के साथ मेरी निंदा हो, परमेश्वर के लोगों के साथ मुझे दुख मिले, तो मेरे लिए यही काफी है। क्योंकि उसका जो मन था, उसकी जो आंखें थी, किसके ऊपर लगी थी? फल पाने की ओर लगी थी। अब देखो, फिर लिखा है विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अब देखो, उसने विश्वास के साथ किया। क्या किया विश्वास के साथ? कि उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब देखो, एक तरफ खजाना, एक तरफ वो राज सिंहासन, एक तरफ बड़ा सा सोना चांदी, बड़े सा महल, सब कुछ उसको मिलने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ मिलने वाला क्या था? फिर वचन पढ़ूंगा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ उसको दुख मिले, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ था, ये उसके लिए उत्तम था। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण उसकी निंदा हो, मसीह के नाम के कारण उसकी निंदा की जाए। और दूसरी तरफ क्या था? संसार का भंडार, सोना चांदी, रुपया पैसा, नौकर चाकर, सब कुछ था। और तो और वो आने वाले राजा बनने वाले थे। लेकिन उसने सभी को एक साइड पे रख दिया। और दूसरी साइड में क्या था? एक तरफ सब कुछ था, दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में अगर ईमानदारी के साथ जीवन जियोगे, उसके कारण क्या मिलेगी? निंदा मिलेगी। तो उसने इस सारे धन दौलत को, इस सारे ऐशो आराम को, इस सारे सुख मिलने वाले जीवन को, सब कुछ जो भी था उसके लिए, उसने उसको लात मार दी। और क्या पसंद किया? उसने पसंद किया कि मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा, परमेश्वर के लोगों को गुलामी से बाहर निकालूंगा, तो मैं परमेश्वर के लोगों को प्रेम करूंगा। तो उसने यही काम किया, चाहे मेरी निंदा हो, चाहे कोई मुझे पसंद करे चाहे ना करे, चाहे मुझे ये महल छोड़ना पड़े, चाहे मुझे यहां से भागना पड़े, चाहे मुझे फिरौन की बेटी का बेटा भी होने का अधिकार ना मिले, तो उसने सब कुछ छोड़ दिया और वहां से भाग गया। तो अभी देखो, मूसा के पास कितना कुछ था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। बड़ा खजाना, बड़ा सा धन दौलत, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ये कहता कौन है? ये इब्रानी लिखने वाला, इब्रानी लिखने वाला परमेश्वर का कोई जन ऐसा बता रहा है कि मूसा ने वो सब कुछ छोड़ दिया। तो देखो, इब्रानी लिखने वाला मूसा के बारे में कितनी बड़ी बात हमें बता रहे हैं कि एक तरफ तो बड़ा सा खजाना था, धन थी, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन मूसा ने वो पसंद नहीं किया। तो मूसा ने वही पसंद किया कि चाहे मुझे प्रभु यीशु के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण मेरी निंदा हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खजाना है। तो देखो, क्या मूसा की निंदा नहीं हुई? क्या मूसा को परेशान नहीं किया गया? क्या जिन लोगों को मूसा मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आए थे, जब उनको पानी नहीं मिला तो क्या उन लोगों ने पत्थर नहीं उठाए थे? मूसा को परेशान नहीं करते थे? सब कुछ होता था,
लेकिन ये सब कुछ किसके कारण? परमेश्वर के नाम के कारण। तो ये सब सारी निंदा हो रही थी, सारा दुख मूसा को मिल रहा था, लेकिन परमेश्वर के जन ने क्या किया? संसार का जो धन दौलत थी, संसार का जो खजाना था, उसको लात मार दी। लेकिन जो परमेश्वर के पास बड़ा सा खजाना है, तो खजाना क्या है? परमेश्वर के नाम के कारण निंदा। खजाना क्या है? परमेश्वर के नाम के कारण दुख उठाना। तो यही दुख उठाना, यही निंदा सहन करना, मूसा ने एक बड़ा खजाना समझ लिया और उस खजाने का वो मालिक बन गया। तो क्या ये खजाना आपके पास है? क्या जो मूसा के पास धन दौलत थी, जो मूसा को धन दौलत मिली, जो बड़ा सा खजाना मिला, क्या आपके पास उसमें से कुछ है? और आपके पास कितना है? कितनी निंदा है आपकी? कितना दुख है आपके पास मसीह के नाम के कारण? यदि नहीं तो आप कंगाल हो, आप गरीब हो और आपको चाहिए ये सारा धन इकट्ठा करना है। लेकिन कब? जब आप आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे, जिस तरह से मूसा चले। तो जब चलोगे तो ये धन दौलत खजाना आपको मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा ही। तो बस यही धन दौलत, यही खजाना हमें इकट्ठा करना है। तो इस धन, इस दौलत को, इस खजाने को, जो प्रभु यीशु के नाम के कारण निंदा होती है, दुख मिलता है, उसको इकट्ठा करने के लिए प्रभु अपने वचन से इस आशीष को, इस खजाने को आपको दें और आप इसको प्राप्त करो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।